वर्तमान विधायक विवाद प्रकरण में एक और बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस की पैरवी पर वर्तमान विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस भी हुआ निरस्त। लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु डीएम देहरादून से किया गया पत्राचार। 24 घंटे के भीतर दोनों पक्षों से 10 शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त। पूर्व विधायक प्रणब सिंह व परिजन के 9 शस्त्र लाइसेंस पूर्व में किए जा चुके हैं निरस्त। दोनों पक्षों के 300 से अधिक लोगों को किया गया पावन मुचलका। चिन्हीकरण की कार्रवाई लगातार जारी। विधायक खानपुर उमेश कुमार व पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह के बीच हुए आपसी विवाद एवं फायरिंग प्रकरण में हरिद्वार पुलिस की ठोस पैरवी के चलते जिलाधिकारी देहरादून द्वारा कल देर शाम वर्तमान विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 24 घंटे के भीतर दोनों पक्षों के कुल 10 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण किए जा चुके हैं, जिसमें पूर्व विधायक प्रणब सिंह व परिजन के 9 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के बाद वर्तमान विधायक के शस्त्र लाइसेंस हेतु जिलाधिकारी देहरादून को पत्राचार किया गया था। इनके समर्थकों के भी शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण किए जाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही प्रकरण में वर्तमान एवं पूर्व विधायक दोनों पक्षों के 150 कुल 300 समर्थकों को पाबंद किया गया है व चिन्हीकरण की कार्यवाही लगातार जारी है और 40,000 रुपए की 2 श्योरिटीज और पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है। क्या कोई विशेष हिदायत भी दी गई है किस तरह के सुरक्षा को देखते हुए उमेश जी? नहीं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं था सुरक्षा के लिए। कोर्ट के सामने इस समय केवल बेल एप्लीकेशन थी। आपने कोई अपील की हो कोर्ट से आगे? कोर्ट से हमने यही निवेदन किया था कि बेल का केस है और कोई इनके खिलाफ ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जैसे कि एलिगेशंस एफआईआर में लगाए गए हैं। एक दिन की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कोई ऐसी फायरिंग की एविडेंस नहीं मिली मौके पे, कोई खोखा मौके पे नहीं मिला है और न ही कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई निशान वहाँ आया कि फायर हुई हो। इसलिए बेल का केस बनता था और ग्रेविटी देखते हुए न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी करके पुलिस द्वारा लाया गया था। उनकी जो उन पर धाराएं लगाई गई थी बहुत ज्यादा गंभीर ना होने के कारण उनकी जमानत हो गई है। माननीय न्यायालय सीजन द्वारा जमानत दे दी गई है। जो उनको जमानत मिली वो 40 हजार के 2 जमानती और उनका व्यक्तिगत बंद पत्र के आधार पर दी गई है। सुरक्षा को लेकर भी कुछ चर्चा नहीं, सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। कौन कौन सी धारा लगी थी? आदि जो है वो धारे लगे हुए थे। चल सकती हैं, दिन दाड़े चल सकती हैं, तो उसके बाद भी जान को खतरा पूछने वाली बात है। आसक कोर्ट में जो देखिए, आप कितने, मेरा ये कहना है, मैंने कल भी कहा था, मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूँ, मैं देश की कानून व्यवस्था में भरोसा रखता हूँ। मेरी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में लाकर पेश किया गया, मेरी जमानत हुई, मैंने कानून का उल्लंघन कहीं नहीं किया, मैं कहीं कानून से भागा नहीं, छुपा नहीं। जो कानूनी प्रक्रिया थी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन अपने लोगों को अपने निजी हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए उकसाना कदापि उचित नहीं है। सर, जो पंगा था, जो आगे भी विवाद ऐसे रहेगा जैसे? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर दूसरे की माँ बहनों को रखेल और रंडी बोलेगा तो ऐसे शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं जाकर। पुलिस ने जो कार्रवाई करी उसको लेकर क्या कहेंगे? लाइसेंस और सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं, कोई सुरक्षा को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत लोग हैं। मेरे खानपुर विधानसभा में कई लाख लोग मेरी सुरक्षा करने के लिए हैं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।